हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चार्जर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मी टीवी स्टिक का फुल रिव्यू। तो इस डिवाइस को मैंने ऑलमोस्ट अ मंथ एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक महीने पहले इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक, इसका प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले आपको मैं बूटअप दिखा देता हूँ, एनिमेशन कैसे रहता है। तो एक बार बूटअप स्टार्ट कर दूं, फिर हम अपना जो रिव्यू है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मैंने ऑन कर दिया है, ऑन कर दिया। तो ये है बूटअप। जैसे ही बूटअप होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द रिव्यू। तो पूरा डिटेल्ड रिव्यू होगा दोस्तों, एज एन एक्सपीरियंस एज अ यूजर मुझे क्या क्या नोटिस हुआ क्लियरली आपको बता दूंगा, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके एट द एंड आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं। तो पहले चीज जो बॉक्स कंटेंट्स है ना दोस्तों, उससे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट इन दिस केस कुछ चीज मुझे लगा कि हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ चीज लगा कि हाँ ये होना चाहिए था। तो इन बॉक्स कंटेंट्स की बात करें ना दोस्तों, तो इसका जो वायर आता है, तो बेसिकली इसका जो पावर अडॉप्टर रहता है, सो उसके साथ अडॉप्टर है, मी टीवी स्टिक है, तो एक वायर आता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है। अभी वो जो वायर है वो उतना बड़ा नहीं रहता है। जैसे अभी मैं ये सेटअप में मेरे को खुद का माइक्रो यूएसबी केबल हमको लगाना पड़ता है, तो वो केबल उतना बड़ा नहीं है। तो अभी ये सेटअप में या दूसरे कोई भी जो मैं सेटअप बाहर भी किया था, उस रूम में भी वो जो वायर था उससे हो ही नहीं रहा था, बहुत छोटा केबल है। तो मेरे को खुद का मतलब जो वायर था वो यूज करना पड़ा। तो वायर का साइज छोटा है, तो अगर आपको लंबा दूर आपका पावर अडॉप्टर है तो फिर आपको दूसरा वाला खरीदना पड़ेगा। फिर और एक चीज जो मैंने नोटिस किया, इनबॉक्स कंटेंट्स में कोई भी एक्सटेंडर नहीं मिलता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे टीवीज में एक प्रॉब्लम रहता है कि हम एक HDMI में लगाते हैं कुछ, दूसरे HDMI में अगर आप लगाएंगे स्टिक तो उसका साइज बड़ा है, तो दोनों एक साथ लगते नहीं है। मैंने इस टीवी में चेक किया और एक टीवी में भी चेक किया, दोनों में ही बहुत ही पास है HDMI। अगर दूर दूर रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों अगर पास रहेंगे ना दोस्तों, तो फिर डायरेक्टली मी टीवी स्टिक आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लगाएंगे तो दूसरा केबल नहीं जाएगा। तो कोई भी एक्सटेंडर नहीं दिया है, तो आपको फिर से सेपरेटली एक्सटेंडर लेना पड़ेगा ताकि आप लगा सके। तो दैट इज वन मोर थिंग। एंड जो रिमोट है उसमें कोई भी बैटरी नहीं आता है। तो दिस इज द रिमोट, बॉक्स में कोई भी बैटरी नहीं आता है, तो आपको सेपरेटली बैटरी अगर घर पे है तो गुड, नहीं है तो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा, बॉक्स में नहीं आता है। तो दीज आर द थिंग्स मुझे लगा बॉक्स में डेफिनेटली इंप्रूव होना चाहिए। एक है वायर, दूसरा है एक्सटेंडर तो देना ही चाहिए, एंड थर्ड इज बैटरी भी साथ ही आना चाहिए। उसके बाद सेटअप की बात करें, क्योंकि आप बॉक्स खोलने के बाद सेटअप करते हैं, सेटअप का भी वीडियो बनाया हूं दोस्तों। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सेटअप कैसे होता है वो प्रोसेस भी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो सेटअप में भी थोड़ा सा इश्यू आया था, वो था कि रिमोट पेयर नहीं हो रहा था। अभी रिमोट को कैसे पेयर करना है, सॉल्यूशन भी मैं वो वीडियो में बताया हूं, बट ओवरऑल मेरे लिए ये सेटअप प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस लग गया था, क्योंकि वो प्रॉब्लम के वजह से हो नहीं ही रहा था। क्या प्रॉब्लम था वो आप वीडियो देखिए, वो जो सेटअप का आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। तो सेटअप वॉज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक एट स्टार्ट। फिर हम बात करते हैं रिमोट के बारे में, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप इससे ही पूरा कंट्रोल करेंगे। दिस विल बी समथिंग जो आप एवरीडे देखेंगे, एवरीडे अपने हाथ में फील करेंगे, एवरीडे इससे ही कंट्रोल। तो मी टीवी स्टिक का डिजाइन जैसे भी हो, स्टिक का वो तो टीवी के पीछे लग जाता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। बट रिमोट कैसा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप एवरीडे यूज करते हैं, अच्छा रहता है, तो फिर आपको गुड एक्सपीरियंस मिलता है। तो रिमोट की बात करें तो मैं नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि इधर पूरा नोट्स बना लिया हूँ क्या क्या पॉइंट बताना है। तो रिमोट की बात करें तो लाइट वेट है दोस्तों, तो यूज करने में आप पकड़ के रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल्स भी ऑलमोस्ट सभी कुछ ही है, बट कुछ चीज मिसिंग है जो मुझे लगा हाईलाइट करना चाहिए। बटन्स क्वालिटी वाइज ठीक ही है दोस्तों, एंड दिस इज द सेम रिमोट अगर आप
मी का कोई भी टीवी भी खरीदते हैं, एंड्रॉयड टीवी, तो उनके साथ भी यही रिमोट आता है। तो रिमोट क्वालिटी वाइज ठीक ही लगा दोस्तों। यस, थोड़ा सा बेटर हो सकता था बट इट्स फाइन। कोई भी कभी लगेगा नहीं कि थोड़ा और ज्यादा दे देते तो अच्छा रहता। नो कंप्लेन, सो इट्स गुड एनफ। बट प्रॉब्लम क्या है इस रिमोट का? नंबर 1, जो आपको पावर का बटन दिया है ना दोस्तों, आपका अगर नॉन स्मार्ट टीवी, बेसिकली नॉन स्मार्ट टीवी होगा तो ही आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो नॉन स्मार्ट टीवी में ये पावर का बटन काम नहीं करता है। आई डोंट नो, ये पावर का बटन खाली मी टीवी स्टिक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट टीवी के साथ अगर टीवी में वो ऑप्शन भी है कि HDMI से आप कंट्रोल करें, तो भी मेरे पुराने टीवी में नहीं चल रहा था फॉर सम रीजन। ये स्मार्ट टीवी है दोस्तों, स्मार्ट टीवी में भी नहीं चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द इश्यू। बट ये पावर का बटन डज नॉट कंट्रोल द टीवी, इट ओनली कंट्रोल्स द मी टीवी स्टिक। मैंने दोनों नॉन स्मार्ट टीवी में ट्राई किया, स्मार्ट टीवी में ट्राई किया, क्योंकि हो सकता है आपके पास स्मार्ट टीवी है जिसका इंटरफेस आपको उतना पसंद नहीं है, तो आप सोच रहे हैं मी टीवी स्टिक खरीदना, तो उसमें काम करेगा कि नहीं। तो मैंने चेक किया, उसमें भी काम नहीं कर रहा है। तो दिस पावर बटन इज ओनली फॉर मी टीवी स्टिक। उसके बाद अगर हम चले, गूगल असिस्टेंट का बटन है ऑल्सो, जो प्लास्टिक देते हैं, अगर आप प्लास्टिक में यूज करेंगे तो एक छोटा सा होल दिया है ताकि आप बात करने समय आपका बातें इजीली माइक्रोफोन पिकअप कर सके। वॉइस असिस्टेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं था दोस्तों, आराम से मैंने यूज किया। सो वॉइस असिस्टेंट इट इज गुड। जो उसके बाद नीचे जो नॉर्मल एरो का बटन रहता है, नो इश्यूज देयर। इसमें कोई प्ले पॉज का सेपरेट बटन नहीं आता है। एंड्रॉयड में यही ऐसे ही है कि खाली बीच का बटन प्रेस करेंगे तो प्ले पॉज होता है। थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को देंगे ये रिमोट तो उनको पता नहीं चलेगा एक्चुअली प्ले पॉज कैसे करते हैं, अगर उन्होंने कभी यूज नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा। बट उसके बाद कोई भी इश्यू नहीं आता है, बीच का बटन यूज करें। उसके बाद नीचे 3 बटन दिया है रिमोट में, विच इज 1 इज फॉर एप्स, जो अगर ऐप सिलेक्ट करेंगे तो ऐप दिखाएगा, फिर बैक का बटन, फिर है हमारा होम बटन। नो इश्यूज, इजीली प्रेस हो जाता है। उसके नीचे हमको नेटफ्लिक्स एंड प्राइम का 2 डेडिकेटेड बटन्स मिलता है, ये प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली चलना शुरू कर देता है। जैसे अभी मैं प्राइम प्रेस किया तो प्राइम में चले जाता है। सो नो इश्यूज देयर। अभी मैं डायरेक्टली क्लिक किया होम बटन तो होम में आ गया। उसके नीचे वॉल्यूम का कंट्रोल्स मिलता है। वॉल्यूम की कंट्रोल की बात करें तो अगेन दिस डज नॉट लिंक विथ योर टीवी वॉल्यूम। तो टीवी का रिमोट का वॉल्यूम करेंगे तो एक सेपरेट वॉल्यूम उसका अप डाउन चलेगा, एंड इसमें वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इसका एक सेपरेट वॉल्यूम रहेगा। तो जैसे हम सेट टॉप बॉक्स यूज करते हैं ना, अगर आपने यूज किया तो उसमें उसका अपना, आजकल नया तो पता नहीं, पुराना वाला मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें उसका डेडिकेटेड रहता है आप कुछ लेवल्स, 5 लेवल्स सपोज, एंड टीवी का आप सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ही इसमें भी वैसे ही चलता है। इट्स नॉट दैट ये वॉल्यूम अप डाउन करेंगे तो टीवी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टीवी का सेपरेट, मी टीवी की स्टिक का सेपरेट। और एक चीज जो मिसिंग है इसमें वो है म्यूट का बटन नहीं है। तो आपको सडनली कॉल आया या कोई कुछ बोल रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको ये कंटिन्यूसली प्रेस करके वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। डायरेक्टली एक बटन क्लिक करके आप म्यूट नहीं कर सकते, तो म्यूट बटन इज ऑल्सो मिसिंग। रिमोट ठीक है दोस्तों, बट सम फीचर जैसे मैं बोला आर मिसिंग इन दिस रिमोट। तो दैट वाज द थिंग अबाउट द रिमोट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट उससे पहले आपको पता रहना चाहिए आपको मिलता क्या है मी टीवी स्टिक में। तो ये रन करता है एंड्रॉयड 9 पर, फुल HD रेजोल्यूशन का सपोर्ट है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन आता है, डेटा सेवर करके एक ऑप्शन है दोस्तों जिसमें आप सेट कर सकते हैं, मोबाइल डेटा पे यूज करते हैं या नॉर्मल वाईफाई भी यूज कर सकते हैं, तो डेटा सेव करना है तो वो ऑप्शन है, एंड इट वर्क्स प्रॉपरली। मतलब मी का सभी डिवाइसेस जिसमें भी डेटा सेवर ऑप्शन है, दिस वर्क्स वेरी नाइसली, दैट इज अ गुड थिंग। मोबाइल हॉटस्पॉट में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सपोर्ट करता है। सेटिंग्स में ऑप्शन है कि आप वाईफाई से यूज करते हैं कि हॉटस्पॉट से, तो दोनों ही सपोर्ट करता है, नो इश्यूज देयर। डॉल्बी ऑडियो DTS डिजिटल का सपोर्ट है। प्रोसेसर की बात करें ना दोस्तों तो इसमें 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर आता है, नाम है Cortex A53, एंड आर्म का Mali 450 GPU आता है।
रैम है 1 GB, स्टोरेज है 8 GB। तो दीज आर द मिनिमम स्पेसिफिकेशंस जो एंड्रॉयड के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आप भी एक मतलब स्टिक बनाते हैं तो दीज आर द मिनिमम, इससे कम आप कर ही नहीं सकते। तो दीज आर द मिनिमम स्पेसिफिकेशंस। ओके, अभी हम बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है। तो दोस्तों डेली यूसेज में थोड़ा सा मतलब जो स्टार्टअप है आपने जैसे देखा थोड़ा टाइम लेता है, बट उसके बाद सब ठीक चलता है। कोई भी ज्यादा इश्यूज मैंने फेस नहीं किया। थोड़ा सा हाँ स्लो है, 2020 में ही लॉन्च हुआ है, जस्ट फ्यू मंथ्स पहले। बट मैं बोलूँ तो और थोड़ा बेटर प्रोसेसिंग देना चाहिए था, क्योंकि अभी इस ईयर लॉन्च के हिसाब से थोड़ा सा स्लो है। नॉट वेरी स्लो, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है सब कुछ खोलने में। जैसे कोई भी ऐप खोलेंगे थोड़ा वेट करना पड़ता है, दैट इज समथिंग नॉट स्लो। मैं स्लो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इसको यूज करते समय। एप्स की बात करें तो भर भर के एप्स है दोस्तों, क्योंकि एंड्रॉयड पे चलता है एंड एंड्रॉयड का सभी जो एप्स है वो मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि एंड्रॉयड पे रन करते हैं, तो एंड्रॉयड में भर भर के ऐप से आप यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना है तो वो भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है एंड्रॉयड का एंड डेवलपर्स भी बहुत है। तो आप एप्स इधर से कैसे थर्ड पार्टी करना आराम से हो जाता है। मतलब मेरा एक बार में आराम से थर्ड पार्टी इंस्टॉल हो गया विदाउट एनी इश्यूज। एंड ऑनलाइन भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है एंड्रॉयड में तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाता है। मतलब मी टीवी स्टिक का पर्टिकुलरली नहीं मिलेगा हो सकता है, बट एंड्रॉयड इज एंड्रॉयड। किसी भी एंड्रॉयड जो ये सॉफ्टवेयर पे चलता है उसका इश्यू अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो इसका भी सेम ही रहता है। जैसे थर्ड पार्टी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐप सपोर्ट इज सुपर, क्योंकि एंड्रॉयड पे रन करता है। ओवरऑल दोस्तों जो ऐप सपोर्ट है, गुड इंटरफेस इज सेम लाइक कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस जो 9 पे रन करता है। कोई भी स्पेशल कुछ नहीं दिया है कि अच्छा मी टीवी स्टिक में ये एक्स्ट्रा मिलता है, एंड्रॉयड नथिंग। जो मतलब एंड मी का जो टीवीज है उस पर कुछ पैच वॉल करके एक मिलता है जो इसमें नहीं मिलता है दोस्तों। दिस इज स्टॉक एंड्रॉयड एज इट इज, लाइक एंड्रॉयड 9 जैसे है वैसे ही, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो इंटरफेस आपको एक बार दिखा देता हूँ, सेम नथिंग न्यू, बस जैसे सभी में मिलता है सेम इट इज। सो दैट्स द थिंग। एक चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है वाईफाई का। देखिए आप, मैं जैसे ऑन किया तो कनेक्टेड टू वाईफाई, इधर एक जैसे नोटिफिकेशन दिखाता है। वन थिंग जो मैंने नोटिस किया कि वाईफाई में थोड़ा सा इश्यू है। नाउ वी आर रनिंग ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था बीच में, बट वाईफाई में बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस किया है कि शुरू में कभी कभी, ये हमेशा नहीं होता बट कभी कभी ज्यादा ही टाइम लगाता है कनेक्ट करने में, कनेक्ट ही नहीं होता वाईफाई में, ठीक है। एंड ऐसे नहीं कि वाईफाई में कोई प्रॉब्लम है, मोबाइल कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, बट जब इसको चालू करो तो शुरू में कनेक्ट होने में बहुत टाइम लगता है। एक सोल्यूशन है कि आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाके वाईफाई चेक करके कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, बट ऑटोमेटिकली आप आराम से बैठे हैं एंड वेट करें उसको कनेक्ट करना तो कनेक्ट ही नहीं होता है। फॉर सम बग है दोस्तों, बेसिकली सॉफ्टवेयर बग ही है, तो उसके वजह से कभी कभी नहीं होता है। ऑल्सो कभी कभी वाईफाई कनेक्शन चले जाता है बीच में, फिर से चेक करो तो सर्चिंग करते करते क्लिक करो तो कभी होता है कभी नहीं होता। तो वाईफाई का थोड़ा इश्यू है। जैसे मैं बोलूँ तो 10 डेज में 2 बार, 10 डेज में 2 टाइम्स ऐसे होता है। मैं नहीं बोल रहा 2 दिन ऐसे होता है। 2 सपोज मैं 4-5 बार दिन में ऑन ऑफ कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो 10 डेज में ऐसे खाली 2-3 बार होता है। बट जब होता है तो क्यों होता है पता नहीं, बट इट्स सम बग है सॉफ्टवेयर में तो होता है वाईफाई में। एंड जब होता है तो तब आपको लग क्या है, मतलब हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चलता। तो दैट इज वन थिंग। वाईफाई में एक इश्यू मैंने नोटिस किया, कैन बी सॉल्व विद सॉफ्टवेयर इश्यू, बट अभी जब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो तब तक ये इश्यू अभी भी है। तो दैट इज वन थिंग। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने तो जितना भी यूज किया है अभी तक प्रॉपरली ऑलमोस्ट अ मंथ यूज किया एज अ प्राइमरी डिवाइस। तो ओवरऑल क्यों आपको ये खरीदना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी ऑप्शंस है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है Amazon Fire टीवी स्टिक।
तो इसको क्यों खरीदना चाहिए एंड क्या मिसिंग तो आपको बता दिया हूं, बट क्यों खरीदना चाहिए। एक है ये एंड्रॉयड पे रन करता है, तो आपका नॉन स्मार्ट टीवी है एंड आपको एंड्रॉयड स्टिक ही चाहिए, तो मार्केट में ऑप्शन ही बहुत कम है। बॉक्सेस अवेलेबल है बट स्टिक का अपना ही एडवांटेज रहता है, छोटा रहता है, टीवी के पीछे लग जाता है, कहीं रखने का जगह नहीं चाहिए, तो वैसे ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में, तो एंड्रॉयड स्टिक ही चाहिए। तो फिर दिस इज ऑल योर ओनली ऑप्शन करेंटली, जो सर्टिफाइड एंड्रॉयड है। उसके बाद क्रोमकास्ट का सपोर्ट चाहिए, तो यस दिस इज अ गुड ऑप्शन कि क्रोमकास्ट बिल्ट इन आता है। ओवरऑल दोस्तों इट वॉज आई वुड से गुड एनफ स्टिक, बट अगर आपको मतलब और कुछ जो मैं मिसिंग बोला वो आपको बहुत मतलब लग रहा है नहीं ये मिसिंग होगा तो नहीं चलेगा, वैसे में देयर इज ऑप्शन ऑफ फायर टीवी स्टिक एंड अभी नया नया लॉन्च हुआ है जो लाइट एंड HD 2020, बहुत सारे चीज जो मैं बोला ऑल ऑफ दिस आर मतलब सॉल्व हो गया है क्योंकि वो 2020 में ही लॉन्च है एंड ये सब चीज उन्होंने सॉल्व कर लिया है। वेदर ये वाला इस ईयर ही लॉन्च हुआ है बट स्टिल इट्स कॉम्पिटिंग विद द ओल्डर फायर टीवी स्टिक एंड नया वाले के साथ कंपटीशन बन ही नहीं सकता। एंड प्राइस की बात करें तो अराउंड 2499 में अभी चल रहा है, ऑफर में थोड़ा कम हो जाता है बट ऑफर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी अगर मैं देखूं तो 2499 में चल रहा है, लॉन्च हुआ था 2799 में, जस्ट फ्यू मंथ्स में प्राइस ऑलरेडी कमा दिया है। एंड मी टीवी स्टिक की बात करो ना दोस्तों तो इसके साथ मी बॉक्स 4K भी लॉन्च हुआ था एंड दैट्स अ मोर सक्सेसफुल मच मोर सक्सेसफुल मॉडल देन द मी टीवी स्टिक। बट क्या है ना दोस्तों, मी स्टिक एक अलग चीज है, बॉक्स एक अलग चीज है। बहुत लोग बॉक्स खरीद लेते हैं उसके बाद उनको लगता है ये बहुत बड़ा है, रखने का जगह है, तो अगर आपको स्टिक ही चाहिए दिस इज अ गुड ऑप्शन जैसे कि मैं बोला। बट अगर जो मिसिंग फीचर्स है वो आपको बहुत ज्यादा लगता है तो फायर टीवी स्टिक इज अ बेटर ऑप्शन। मैं ट्राई करूंगा इसका कंपैरिजन वीडियो बनाने में, बट इफ यू आस्क माय फाइनल ओपिनियन एंड्रॉयड स्टिक की खरीदना है तो यू कैन गो फॉर इट। कुछ चीजें मिसिंग है बट आप अडॉप्ट कर जाएंगे, नहीं तो अगर आपको थोड़ा बेटर चाहिए बॉक्स आप खरीद सकते हैं तो मी बॉक्स 4K लीजिए, उसका प्रोसेसिंग पावर थोड़ा बेटर रहेगा एंड थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएगा, बट सम ऑफ द इश्यूज विल रिमेन द सेम, जैसे रिमोट विल रिमेन द सेम। तो जैसे कि मैं बोला फ्यू इश्यूज विल रिमेन बट स्लाइटली इंप्रूव हो जाएगा, अराउंड 1000 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा, 1100, तो दैट यू कैन गो इफ एंड्रॉयड। नहीं तो अगर आपको एंड्रॉयड उतना फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्यादा बेटर डिवाइस चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड करके फायर टीवी स्टिक लाइट भी ऑप्शन है, अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो वो अराउंड 2999 पे मिल जाएगा, सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। एंड बहुत सारे चीज कुछ चीज इंप्रूव हो जाता है, आई वोंट से एवरीथिंग आपको सॉल्व हो जाएगा, कुछ चीज इंप्रूव हो जाएगा, सो दैट्स द थिंग। ओवरऑल अगर अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कौन सा कैटेगरी में आपका रिक्वायरमेंट है, मैं सभी कैटेगरी आपको बता दिया। तो बस इतना ही था दोस्तों, मतलब प्योरली यूज करने के बाद अपना ओपिनियन मैं शेयर किया हूँ, एक्सपीरियंस कैसे रहा। अगर आप भी मी टीवी स्टिक यूज करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है जो भी डिवाइसेस में मेंशन किया हूँ इसमें इसको खरीदने में या दूसरे डिवाइसेस में, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके खरीद सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर छोड़ देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए @RC Media House। आज के लिए इतना था दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। तो चलिए इतना ही था, बाय बाय, स्टे सेफ। एंड क्रोमकास्ट वर्क्स लाइक का क्रोमकास्ट कुछ इश्यू तो मुझे लगा नहीं। ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ 4 सपोर्ट है 4.2, सो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग मैं मेंशन। ड्यूल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है तो दैट्स गुड आई वुड से। चलिए बाय। कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे पता रहेगा तो डेफिनेटली आंसर कर दूंगा।